मुझे लगता है किसी चीज ने काट लिया है मुझे। वशे तुझे कहीं जहरीला सांप तो नहीं लड़ गया? ओहो मोमो, सांप ने काटा होता तो ये अब तक मर चुका होता। जरूर तुम्हें किसी मच्छर ने काटा। वो यार मच्छर के काटने से अगर खारिश होती ना तो एक जगह होती, पूरे जिस्म पे खारिश हो रही है यार, इसीलिए तो खूबसूरत ने मुझे कमरे से निकाला है। देखो कैसी चुड़ैल है, मेरे मासूम बच्चे को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मुस्तकीम भी तो अपना कान खुजाते रहते, मैंने तो उन्हें कभी नहीं निकाला। अरे भाई, हो सकता है कोई ऐसी एलर्जी हो जो फैलने वाली हो, उसने डर के मारे तुम्हें बाहर निकाल दिया हो यार। पुत्र, जो ये फैलने वाली एनर्जी है ना, तो तू नीचे चला जा, बाहर चला जा। माँ जी। ऐसा ना हो तेरे बूढ़े माँ बाप को लग जाए परामर। अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अच्छा एक काम करो, तुम ना डॉक्टर को फोन करके उसे बुलाओ। ये ठीक है महमूद साहब, मैं करता हूँ डॉक्टर को फोन यार। हेलो डॉक्टर, यार बड़ी खारिश हो रही है। अरे भाई खारिश हो रही है तो महमूद साहब से करवा ले, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ ना भाई। तो भाई आपको खारिश करने के लिए नहीं बुला रहा, चेकअप के लिए बुला रहा हूँ। देख वो भाई, इस बार मेरे ज्यादा सीन होने चाहिए। ओ भाई तू आके देख तो ले यार मुझे। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। ओके आ रहा है डॉक्टर। शुक्र है यार महमूद साहब, मेरी जरा कमर पे ओ यार महमूद साहब क्या पीछे करो। जॉजी बेगम, आज हम झाड़ू नहीं देंगे, हमें हल्की हल्की खांसी हो रही है। ना क्यों नहीं देंगे झाड़ू है? उक्का ही नकम्मे हो गए हो मुस्तकीम तुम। आज तो सब पक्खे भी साफ करने हैं तुमने। अरे जॉजी बेगम, रहम करें रहम। पिछली बार पंखे साफ करते हुए हम स्टूल से गिर गए थे। मैं थोड़ा अरसा बाहर क्या चली गई, तुम तो बिल्कुल ही कम चोर नकम्मे होके रह गए हो। आज सारे पक्खे साफ चाहिए मुझे, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अस्सलामुअलैकुम जोजी बाजी, कैसी हैं आप? मुस्तकीम साहब कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम। ओए की होया? तन्नू चाबी दी है किसी ने, क्यों आए हो यहाँ? इलाज करने और किस लिए? इलाज करने? ना क्यों मुस्तकीम, इतनी सी खंग क्या लगी है? तुमने डॉक्टर ही बुला लिया पूरे का पूरा। स्टीम ले लेते, वो भी लौंगे डाल के बीच में। अरे जॉजी बेगम, भाई बखुदा हमने इनको नहीं बुलाया। जी इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, बुलाया तो मुझे नबील भाई ने है। लो जी, फिर डॉक्टर बुला लिया ऊपर वालों ने ना। अब किसका गुर्दा फेफड़ा या कलेजा निकालना है तुमने? मुझे लगा आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे भी वो तो इनकी बहुत पुरानी आदत है, इसके बगैर इन्हें आराम ही नहीं आता। देखो भाई, मुझे ऊपर जाना है, नबील भाई की तबीयत ठीक नहीं है। ओके बाय। जॉजी बेगम, नबील मियाँ की तबीयत ठीक नहीं, हम अभी सुनगुन लेके आते हैं। खबरदार बैठ जा। जो काम मैंने कहे हैं वो करो, काम छोड़ के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दफा करो उन्हें। अरे भाई मुझे ना खाए खालिश चेक करने दे। एक सेकंड। अरे भाई एक मिनट मैं खुला अब सही है। इधर थोड़ा इधर बस सही है। अरे मुझे नहीं भाई, आप चेक करो, मुंह खुला ना बस ठीक है आके दिखा आके। डॉक्टर सच बता, मेरे पुत्र के पास कितना टाइम है? ओ माँ जी कैसी बातें कर रही है यार, मैं ठीक हो जाऊंगा, एक मामूली सी एलर्जी है यार। ले, इसका इलाज तो मेरे पास है। माँ जी तो बताए ना यार। 4 किलो गोबर में ना आधा पाव संदल मिलाओ और अच्छी तरह मिला के मुतासरा हिस्से पे लेप करो, तो आधे घंटे के बाद धो दो। चाहे मसा वो 4 किलो गोबर लेकर आए। हाय कैसी बातें कर रही हो मोमो। अरे गोबर से कुछ नहीं होगा। देखो मेरी बात मानो नबील, तुम ना फिटकरी वाले पानी से नहा लो, सारी खारिश ठीक हो जाएगी। अरे भाई डॉक्टर कौन है ये बताएं। कौन है? ये है माँ जी, गौर से देखें, सफेद कोट पहना हुआ ना इन्होंने। ले, सफेद कोट तो अफ्ताखार के पास भी है, जाएं जाके पहन के तो आए। ओहो माँ जी, प्लीज डॉक्टर साहब को चेक करने दें। ले फिर डॉक्टर, चेक कर मेरी नब्ज। अरे माँ जी, मुझे नबील भाई की नब्ज चेक करने दे बस। लाइए हाथ दीजिए। उठ जा, पहले खारिज तो कर लो। अरे भाई रुक जाओ ये सब चेक करने दो। भाई मुझे ये जो बीमारी है ना बहुत खतरनाक लग रही है। इसके लिए मुझे नबील भाई का ब्लड टेस्ट चाहिए ताकि मैं जाके पता लगाऊं ये बीमारी मुझे बहुत खतरनाक और कंटेजियस लग रही है। हाँ? वो क्या होता है? अरे भाई उनका मतलब है कि ये बीमारी छूने से या पास जाने से फैलती है, इसलिए ऐसे बंदे से दूर रहना चाहिए। यार डॉक्टर साहब
कोई मेडिसिन दे यार ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं यार। अरे नबी भाई आप समझ नहीं रहे, अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं दे सकता आपको। पहले मैं आपका ब्लड सैंपल लेकर जाऊंगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक मैं आपको कोई दवा दे सकता हूँ। बस आप लोग टेंशन ना लें, मैं बस अभी सैंपल लेता हूँ। एक मिनट, ये रुक जा रहे, आप 3 चलाएं जल्दी से। ओए 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 ओए, मामला अजीब सा लग रहा है मुझे, खतरनाक सा लग रहा है। लो भाई, मैंने जो है वो ब्लड सैंपल ले लिया, शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आप लोगों ने ये करना है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और खूबसूरत, तुमने तो खास अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं आता हूँ शाम में। रिपोर्ट जल्दी से लेके आ। नबील, देखो डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक फैलने वाली बीमारी है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा यार ठीक है, फिर मैं कमरे में जाकर लेट जाता हूँ। नबील कमरे में नहीं जा सकते तुम। अरे भाई यहाँ नहीं बैठूं, कमरे में नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं? पुत्र मेरा ख्याल है ना तू नीचे चला जा जब तक रिपोर्ट नहीं आती, और कोशिश करी कि नीचे ही रही। माँ जी। अरे नहीं, जा पुत्र, चल शाबाश। माँ जी। पुत्र जाओ ना, जाओ यार मैं हूँ साहब। पीछे पीछे। जानू। खुश ओ जानू। Please stay away from me. यार चाय दे। ये 450 तो हो गए उसके टमाटरों के, बाकी ये सब्जी और ये तो 800 रुपये कहाँ लग गए? अरे जोजी बेगम, बहुत छोटी सी बात है। हाँ भाई नबील, सुना डॉक्टर आया था तुझे देखने, खैर है? अब कुछ नहीं जोजी बाजी, थोड़ा सा बीमार हूँ, उसने ब्लड लिया टेस्टों के लिए। अरे नबील मियां, अगर तबीयत खराब थी तो ऊपर ही आराम फरमाते। अब मेरे घर वालों को देख ले यार, डॉक्टर को जरा सा शक हुआ बीमारी का और सब डर गए मुझसे। कैसा शक? कुछ नहीं जोजी बाजी, उसको लगता है कि मुझे कोई ना कंटेजियस बीमारी है जो दूसरों को लग सकती है। हैं? उठ उठ, चल निकल इधर से। क्या हुआ जोजी बाजी? ऊपर से नीचे आया हमें बीमारियां लगाने, निकल जा इधर से, चल। जोजी बाजी, अभी डॉक्टर को शक हुआ है, रिपोर्टें थोड़ा आई हैं। मुस्तकीम साहब आप समझाएं जोजी बाजी को यार। अरे भाई क्या समझाएं इनको, जिंदगी में पहली बार तो हम इनसे मुत्तफिक हुए। अगर ये बीमारी हमें लग गई तो क्या होगा, वो फौरन निकल जाइए। भाई कहाँ जाऊं? अरे बाहर लॉन में बैठिए, और कहाँ जाएंगे, और शाम तक वहीं क़याम फरमाइएगा। ठीक है, फिर याद रखिएगा अगले किसी एपिसोड में मैं बदला लूंगा आपसे। जा भी होना। जा रहा हूँ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋੜ लगता है हो गया ਇਹਨੂੰ। ਓਏ मुस्तकीम छेती उठ, जाके बावर्ची खाने से वो स्प्रे लेके आ, इधर कर, यहाँ खड़ा था लगा के साथ अपनी टांगे। जी जी, जो हुक्म आपका। अरे भाई यहीं जरासीम फैले हुए। वो डॉक्टर के बच्चे, अर्जेंट रिपोर्ट ले आ भाई। घर वालों ने मुझे घर से निकाला हुआ है यार, अंदर नहीं घुसने दे रहे मुझे। क्या ओ भाई, क्या मैं सारा एपिसोड अकेला करूंगा? ओ अरे यार भाई एक काम कर तू ना, हाँ ले लेना यार, डबल पीस ले लेना मुझसे यार। क्या हो गया, ले लेना डबल पीस यार। पीछे ना, मेरे पास मत आना, पीछे मुझे पता था महमूद साहब कि घर की खवातीन तो डर जाएंगी मेरी बीमारी का सुनकर, लेकिन मेरा सौतेला बाप, मेरे बड़े मुंह वाला बाप जरूर आएगा मेरे पास। देखो नबी, जब तक तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती ना, मेरे करीब मत आना। मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। पीछे महमूद साहब मेरी बात तो सुने यार। महमूद साहब है तो मेरे सौतेले बाप, लेकिन है, आप लोग सही समझे हैं। अरे नबील मियां, आप मुझे पता था मुस्तकीम साहब कि आप सबसे ज्यादा रहम दिल हैं, आपको मुझ गरीब पर रहम आ ही गया। जनाब आपको गलत फहमी हो रही है, हम तो पौधों को पानी दे रहे हैं बस। अरे तो कोई मसला नहीं है, आप पौधों को पानी दें, इसके बाद एक अच्छी सी चाय हो जाए, साथ बैठकर पियेंगे। जोजी बेगम ने आपकी तरफ देखने से भी मना फरमाया है। क्यों भाई, मैंने उनकी बहस चुरा ली है? वैसे मुस्तकीम साहब आप लोग ना मुझसे ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। अरे नबील मियां, शाम तक सब्र फरमाइए, पता चल जाएगा क्या बीमारी है। और अब हिलिएगा मत, हिलना मत चांद। मुस्तकीम साहब मेरी बात तो सुने, आपको आपकी घटिया शायरी की कसम, मेरी बात तो सुन ले।
जानू 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 मुझे पता था जानू कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। मुझे पता था इस बात का। क्या? जानू मैं ऐसे नहीं मानूंगा। जब तक तुम हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगी ना, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बता दूं। शट अप नबील। जानू नबील मैं सिर्फ तुम्हें खाना देने के लिए आई हूँ। वेट करो 1 मिनट, यहीं खड़े रहना। ला रही हूँ। मैं पकड़ लेता हूं। ना जानू मैं मदद करूं जानू? नहीं, ये लो। जानू अपने हाथों से खिला। नबील खबरदार, जो तू कोई छिछोरपन करने की कोशिश किया मेरे करीब भी आए। बस खा के यहीं ट्रे रखते ना, और घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। जानू लेकिन मेरी बात तो सुनो यार। जानू जानू ओ मेरी बात तो सुनो जानू। भूख भी बड़ी लगी है, जल्दी से खा लो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा कोई। यार मेरी बात तो। ओ यार दरवाजा खोलो भाई, मुझे प्यास लगी हुई है यार, मुझे अंदर आने दो यार। ये क्या बदतमीजी है यार। हेलो ओ भाई मैंने वॉशरूम जाना है, वरना मैं यही कर दूंगा। बात नहीं सुनने को तैयार मेरी। अच्छा ठीक, मैं अभी भट्ट साहब को फोन करता हूं। हेलो भट्ट साहब। ओ भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए, भट्ट साहब आ गए। देखो नबील, तुम्हारे कहने पे मैं आ तो गया हूँ, लेकिन इस एपिसोड में कम से कम 4-5 सीन होने चाहिए मेरे। ओ यार भट्ट साहब मेरी मदद करें इस एपिसोड में। अगला एपिसोड में आप पर लिखवा दूंगा यार। अच्छा चल ठीक है यार, लेकिन मुझे ये बताओ कि चोरी किस वक्त हुई है और किस पे शक है? ओ भट्ट साहब क्या हो गया आपको यार? कोई चोरी वोरी नहीं हुई। अच्छा फिर कोई ना कोई तो अगवा हो गया होगा। बताओ कितने पैसे मांगे किडनैपर ने? ओ यार भट्ट साहब अगवा भी कोई नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस बार तुम लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया। तुम लोगों से ये उम्मीद तो नहीं थी। किसका किया है? ओ भट्ट साहब कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ यार। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? और तो फिर मुझे क्यों बुलाया फिर? यार भट्ट साहब मेरी ना बेसिकली एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। और तो जब तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलवाओ, मुझे क्यों बुलवाया? चलो बाकी बातें अंदर चल के करते हैं। ओ यार भट्ट साहब क्या हो गया आपको? क्यों सुनने यार? आप अंदर ही तो जाने नहीं दे रहे मुझे यार। वो क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि सारे घर वालों ने मिलकर तुम्हें बाहर निकाल दिया? ओ यार भट्ट साहब आपकी कसम इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया यार, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई। यार ये तो बड़ी घटिया हरकत है, एक बीमार आदमी के साथ ये सलूक किया उन्होंने। तुम चलो ना अंदर मेरे साथ, सबकी क्लास लेता हूँ। थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू, थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। और किधर हो सारे? जोजी, मुस्तकीम, माँ जी, मुदे, खूबसूरत, इधर आओ। अरे भट्ट साहब आप, और आप इसे क्यों साथ लिए घूम रहे हैं? बाहर से अंदर क्यों ले आए? और मेरे होते हुए मेरे भाई जैसे दोस्त के साथ ऐसा सलूक, इसे घर से क्यों निकाला? बट साहब नबील को एलर्जी है, बहुत कंटेजियस है। आप इतना चिपक के मत खड़े हो, आपको भी लग जाएगी। परम मर्द दफा यहाँ से। भट्ट साहब, भट्ट साहब, भट्ट साहब। पायलट साहब कहीं आप भी खारिश वाले बांदर ना बन जाइए। अरे बांदर नहीं मोमो, ये और चुप कर, मैं पुलिस वाला हूँ। कोई संगीन जुर्म हुआ करे ना तभी मुझे बुलाया करो, ये छोटी मोटी बीमारियों में मुझे ना बुलाया करो। अब कम से कम मर्डर होगा ना यहाँ, फिर ही आऊंगा मैं। जानू अब तो मैं अंदर आ ही गया हूँ यार। बाहर ना वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ खाने को तो ला दो। ओए उठ ओए, मेरे घर में जरासीम फैला रहा है। मुस्तकीम निकालो इसे यहाँ से बाहर। अरे भाई नबील भी यहाँ। आप फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना हम सब में से कोई भी आपको खाना देने नहीं आएगा। ये जुल्म मत कीजिएगा, चाह रहा हूँ मैं माँ जी। जानू निकलो बाहर, निकलो बाहर।
जाओ दोबारा। मैंने कह रहा था। मोमो मोमो यार, ये देखना, मेरे कुर्ते में कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया? अजीब सी खारिश हो रही है यार। महमूद साहब, कहीं आपको तो नहीं वो डिजीज लग गया? हाय, पर दूर बैठे मुझसे। क्या है मोमो, मुझे कैसे लग सकती है भाई? मैंने तो इतनी एहतियात की है यार, मैं तो नबील से 2 गज पीछे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं नहा लेता हूँ, शायद उससे ठीक हो जाए। सॉरी महमूद साहब, अब आपको भी घर से बाहर जाना पड़ेगा। मोमो, तुम तो इसे कुछ बोलो यार। चुप है। अपने ससुर को घर से निकाल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, महमूद साहब घर से बाहर नहीं जाएंगे ना तो आपको भी एलर्जी लग जाएगी। चले मसऊद, इसी बात पे फौरन उठ जाए यहाँ से। अरे मोमो, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी यार। कोई नहीं, वो तो मैंने मनीर के साथ खाई थी। मुनीर कौन है ये? मेरा मियाँ। अरे तो मैं कौन हूँ? आप खुजली वाले सांप हैं। खुजली वाले नहीं, उड़ने वाले सांप है माँ जी। महमूद साहब प्लीज आप निकले यहाँ से। हाँ जाए, इधर से बीमारियां फैला रहे हैं आप, चले। जाता हूँ, मुझे निकाल रहे हो ना तुम लोग। हाँ। मैं देखता हूँ तुम भी कब तक बचती हो इस बीमारी से। हाँ, जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा रहा हूँ। नहीं बचोगे। या अल्लाह, इस बुड्ढे से बचा ले। अरे महमूद साहब, आप यहाँ? हाँ नबील, मुझसे ना तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, तो मैं तुम्हें ना कंपनी देने के लिए आ गया। अरे आपको खुजली से डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए कि अब मुझे भी शुरू हो गई है यार। अरे वाह, अब मजा आएगा जब बाप बेटा मिलके करेंगे खारिशें। यार खारिशों से याद आया, ये अली इमरान की एक किताब नहीं आई थी, खारिशें? यार नबील, तुम डॉक्टर को फोन करो ना, उससे पूछो कि कब तक मिलेगी रिपोर्ट। ओ यार महमूद साहब, उसको 10 दफा कॉल कर चुका हूँ, हर बार कह रहा है 2 घंटे बाद मिल जाएगी, 2 घंटे बाद मिल जाएगी, रिपोर्ट नहीं बता रहा अभी। यार नबील, अगर आज रिपोर्ट ना मिली तो सारी रात हमें यहाँ मच्छरों के साथ बातें करनी पड़ेगी। अरे महमूद साहब, आप कीजिएगा मच्छरों से बातें, मैं तो अपनी दोस्त के साथ तारों भरी रात में जीने मरने की कसमें खाऊंगा। अरे इस हाल में अल्लाह अल्लाह करने के बजाय तुम ये सोच रहे हो, हद होती है यार नबील। अब नबील, वैसे यहाँ वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं? महमूद साहब यहाँ नहीं आ रहे, दीवार पे खड़े होंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे तो सिग्नल प्रॉपर आएंगे। अच्छा, हाँ। चलो मैं देखता हूँ। यार महमूद साहब जरा एक थोड़ा सा खुजाइएगा मेरे यहाँ। ये पहले जरा तुम खुजाओ ना। ओ यार पहले आप आए ना यार, आपकी बारी है। जॉर्जी बेगम, जॉर्जी बेगम, हमें तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है। और किस गल दा खौफ? हमारे भी पूरे जिस्म में खुजली शुरू हो गई। जी। ओए, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? चलो जाओ इधर से, नसो बाहर जाओ। अरे जॉर्जी बेगम, हमारी बात तो सुनिए। मुस्तकीम चल जा, बाहर जा, बाहर जा। जी अच्छा। दफा हो जाए इधर से। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अरे मुस्तकीम साहब, आपकी खुजली देखकर अंदाजा हुआ कि आप भी खैर से खुजली के शिकार हो गए हैं। जी जी, और जॉर्जी बेगम ने हमें खड़े खड़े ही निकाल दिया, यानी हमारी अगली पिछली जितनी भी खिदमात थी पसे पूछ डाल दी उन्होंने। अरे फिक्र नहीं करें मुस्तकीम साहब, अरे हम भी तो यहीं बैठे हैं ना। अरे भी हजरात, अब सिर्फ आप दोनों का सहारा है। अच्छा हुआ घर के कामकाज से फुर्सत मिल गई। आज रात हम आपको अपनी मार का तोला आरा गजलें सुनाएंगे। नहीं। बस कर दे यार मुस्तकीम साहब, पहले इस खुजली की वजह से बड़ी अजियत मिल रही है और उसके ऊपर आपकी घटिया शायरी। बावजूद इसकी अर्ज किया है, यहाँ खुजली, वहाँ खुजली, हर सू खुजली खुजली, उसकी आंखें निखरी निखरी और उजली उजली। आधा बरस करते हैं, आधा बरस। तुम्हारा शेर सुन के मुझे और हो गई है खुजली। खुजाओ ना जरा कमर पे। महमूद साहब, आजा 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 आजा। जोजी आंटी, मुझे और माँ जी को रैशेस शुरू हो गई हैं। खारिश तो कोजी को भी हो रही है। कोई नहीं, कोई मुझे एलर्जी नहीं हुई। और तुम लोगों को जो हुआ, चलो घर से बाहर निकलो, यहाँ क्यों खड़े हो? कोई नहीं आंटी, हम लोग रह लेंगे ना ऊपर। उन्हें कोई लोड नहीं है, जब तक डॉक्टर रिपोर्ट नहीं लेके आता क्यों घर में रहोगे? तुम लोग बाहर रहोगे घर से। और तुझे भी हो गई ना एनर्जी, तो
ओहो, एनर्जी नहीं माँ जी, एलर्जी। ओ वही वही शकीला। ओए हो गई तो हो गई, मेरा तो कार है, मैं थोड़ी बाहर जाऊंगी। बस तुम लोग निकलो घर से बाहर। आओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, चल 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 तो जाओ। चल चल जरा सीम फैला रहे हो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट आ गई रिपोर्ट आ गई। अरे बता क्यों नहीं रहा? प्लीज टू टाइम भाई, रिपोर्ट आ गई और बिल्कुल क्लियर आई है। बस छोटे मोटी सी एलर्जी थी बस। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कहूँ कि सुबह से मुझे खारिश नहीं हो रही। हाँ मसूद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी भी खारिश बिल्कुल क्लियर हो गई। है ना? और हमारी भी। हाय अल्लाह, झूठ ना बुलवाए तो मेरी भी। मेरा ख्याल है हमने अपने ऊपर इतना खौफ तारी कर लिया था, उस एलर्जी को अपने ऊपर सवार कर लिया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात जो लॉन में हमें मच्छरों ने काटा है, उससे कहीं हमें डेंगू तो नहीं हो गया होगा? आप फिक्र ना करो नबील भाई, मैं हूँ ना। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि हम जो है वो डेंगू का टेस्ट करा देंगे। अगर वो क्लियर आ गया तो हम मलेरिया का टेस्ट करा देंगे। अगर वो भी क्लियर आ गया तो हम चिकनगुनिया का टेस्ट करा देंगे बस। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, कितने टेस्ट कराएगा? वो जो हमने इतने टेस्ट कराने हैं, उससे पहले इसके कुछ टेस्ट ना कर ले। वो जो हमने इसके करने हैं वो टेस्ट है। हाँ जी, आओ जी, आओ जी। चल यार चल उस पार चल,